जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास सीरीज में आप सबका स्वागत है। साथियों, कक्षा 10वीं के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी से स्कूल, कोचिंग और कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है। 18 तारीख से ये व्यापक गाइडलाइन के साथ हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे और हम सब फिर से उसी चहल पहल के साथ विद्यालय में लौट आएंगे। साथियों, इस टाइम पीरियड में आने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपके साथ बड़े स्तर पर रहेगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पिछले 8 महीने की छुट्टियों में खेलना, कूदना, मौज मस्ती जितनी की वो सब आपकी कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही आप 18 जनवरी से विद्यालय लौटते हैं तो एक शानदार, जानदार, अनुशासित और एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप विद्यालय में पहुंचे। विद्यालय के माहौल के साथ स्वयं को सेटअप करें, क्योंकि 8 महीने का बड़ा अंतराल आपके लिए भी एक बड़ी कठिनाई लगेगा। और अगले जो 5 महीने हैं, जनवरी से लेकर मई एग्जाम होने तक, उन 5 महीनों में अपनी जितनी ताकत है, जितना 8 महीनों में मौज मस्ती की थी, उससे 4 गुना से ज्यादा ताकत लगाकर आप अपने एग्जाम को शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए और एक ऐसा विश्वास दिलाइए घर परिवार और स्कूल को कि हम भी कुछ करने के लिए काबिल हैं। और अगर मेहनत करेंगे तो फेल वाला अभ्यर्थी 3rd डिवीजन सेकंड डिवीजन तक चला जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट और फर्स्ट वाला मेरिट तक चला जाएगा और मेरिट वाले के तो बल्ले ही बल्ले हैं। और हमारी जो कोशिश है वो आपके बीच रहेगी। त्रिपुरी परिक्षेत्र में गीताधाम गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय है जो कोरोना की गाइडलाइन की पूर्ण पालना के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ अपने अभ्यर्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित रखता है और आपको बता भी सकता है। अब आपका विश्वास और हमारी मेहनत अगर मिल जाएगी तो एक शानदार परिणाम के साथ, जिस प्रकार पिछले साल त्रिपुरी क्षेत्र में 95.23% के साथ गीताधाम का झंडा लहराया था, उसी प्रकार इस बार भी 19% का ऐतिहासिक दोहराव करते हुए, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए और सर्वांगीण सभी बच्चों के अच्छे परसेंटेज के साथ हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों, अब आपका काम रहेगा पढ़ाई 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 और पढ़ाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो पूरे शेड्यूल के साथ लौटे और शानदार तरीके से तैयारी करें। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। कौन सा पार्ट पड़ता है? 5। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, हमारी जो दैनिक जीवन है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, दातून करने से लेकर सोते समय तक किन किन रसायनों का, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक लवणों का, रासायनिक पेय पदार्थों का हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है, हमारे नित्य जीवन में वो उपयोगी रहते हैं। इन सब के बारे में हम अभी ये देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो भी आपका है टॉपिक, उस टॉपिक को आप किस तरीके से और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो दैनिक जीवन में जो रसायन है, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम और अच्छे से देखेंगे। तो इन दैनिक जीवन के रसायन में कौन कौन से रसायन है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित करते हैं? तो इसमें हमारा सबसे पहला है अम्ल, सार व लवण। अम्ल, सार व लवण बेसिक जानकारी के साथ शुरू करेंगे अपन। तो जो रसायन है, वो रसायन अम्ल, सार व लवण, ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, इनका क्या गुणधर्म है और इनकी क्या रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में हम इस अध्याय के अंदर इसकी चर्चा में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाइए अम्ल। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए अम्ल। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन ग्रहण करते हैं उसमें भोजन खट्टा है या कड़वा है, ये सभी जो स्वाद है, ये स्वाद रसायनों पर निर्भर करते हैं और वो रसायन कौन से? अम्ल और सार के कारण होता है। ठीक है, और ये प्रकृति में अम्ल, सार और लवण व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए अम्ल। अम्ल क्या बोला जाता है इसको? एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसिड। अब अम्ल के क्या गुणधर्म है, सबसे पहले ये याद होना चाहिए आपको। अगर अम्ल, सार और लवण के गुणधर्म आपको अच्छे से याद हैं तो आगे की जो पढ़ाई है विज्ञान की, जो अगर आप विज्ञान साइंस के अंदर स्टूडेंट बनते हैं तो ये
ये आपकी बेसिक स्ट्रक्चर का एक अच्छा हिस्सा है। जैसे इससे पहले अपने 8वीं 9वीं में भी अम्ल सार के बारे में हल्का पढ़ना है, लेकिन उसको और अच्छे से करना है। यहाँ से आपके रासायनिक अभिक्रियाओं का टॉपिक शुरू हो जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में फिर आप बाकायदा आगे पढ़ेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। जब ये चीजें आपको अच्छे से याद होती तो अम्ल के गुणधर्मों को देखें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसमें अंग्रेजी में अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा में एसिड शब्द का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है, खट्टा। आगे भी लिख लो, अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। कई जगह एसिड लिखा हुआ है, एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो एक लैटिन भाषा के शब्द, जो एक लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द क्या है, लैटिन भाषा का शब्द एसिड्स, एसिड से बना हुआ है, एसिड से बना हुआ है। एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। एसिड्स का अर्थ खट्टा होता है। क्या होता है, खट्टा। ओके, फिर देखो और क्या है, ये अम्ल कहाँ का उपस्थित होता है। तो देखो अम्ल के बारे में सबसे पहले अब इस कहाँ का उपस्थित पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है सिरके में, सिरके में। ठीक है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल के रूप में, एसिटिक, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल के रूप में। ठीक है, सिरके के बाद बात करें इमली, इमली में अम्ल कैसा होता है, टार्टिक अम्ल के रूप में, टार्टिक। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनको आपस में मैच करोगे, तब उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर तीसरा देखो संतरे में खट्टे होते हैं ना, वेरी गुड। संतरे में किस रूप में पाया जाता है, ये संतरे के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरे में कैसा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और लाल चीटियां होती हैं, लाल चीटी के अंदर अम्ल किस रूप में पाया जाता है, लाल चीटी के डंक में, लाल चीटी के जो डंक होता है ना उसके अंदर, लाल चीटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा रूप होता है अम्ल का, फार्मिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। फिर और जो पेड़ के अंदर जटर रस होता है, खाना खाते हैं ना, जो जटर रस बनता है, ठीक है, उस जटर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, जटर रस में कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे क्या बोलते हैं HCl। ठीक है, HCl होता है। ठीक है, और अम्ल का एक प्रारंभिक गुण यह होता है कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस
लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, तो वो अम्ल होते हैं। यहाँ नोट लगा के लिख लो, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस, ठीक है, नीले लिटमस पत्र को अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इस प्रकार अम्ल है वो अपना जो गुण है वो दर्शाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है वो अम्ल के ऊपर है। अम्ल के ये पारंपरिक गुण है जिसको आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है, अम्ल किस प्रकार। और आज की क्लास का हमारा ये शुभारंभ है, ठीक है, जिसमें दैनिक जीवन रसायन को हमने यहाँ पढ़ा है। कल हम देखेंगे सार के बारे में कि सार के भौतिक गुणधर्म किस प्रकार होते हैं, कैसे सार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है साथियों। तो ये हमारे अम्ल स्वाद और लवण का जो शुरुआती चैप्टर है, इस अम्ल के बारे में देखा। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो एक लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और अम्ल है वो प्रकृति में हमारे दैनिक जीवन में किस रूप में मिलते हैं, सिरके के अंदर ये हमें एसिडिक अम्ल के रूप में मिलते हैं, इमली के अंदर ये टार्टिक अम्ल के रूप में मिलते हैं, संतरे के अंदर ये हमें एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में मिलते हैं, लाल चींटी के डंक में हमें ये फार्मिक अम्ल के रूप में मिलते हैं, और जट्टा रस के अंदर ये कैसे मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। और अम्ल का सबसे बड़ा पारंपरिक गुण क्या है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल कैसा कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अम्ल के गुणधर्मों को समझिए। तो ये अम्ल के गुणधर्म हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अम्ल के गुणधर्मों के बारे में याद करना है। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपोर्टेंट है। कल की क्लास में पढ़ेंगे सार के बारे में, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम रासायनिक सूत्रों को भी देखेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, कल मिलते हैं, धन्यवाद।